जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष फ्री पीडीएफ के साथ वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें 150 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और एग्जाम हुआ है 14/9/2023 को। टाइमिंग इवनिंग के समय 3 बजे से 5:30 बजे तक जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और सब्जेक्ट कोड है 223। तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साथ में आंसर भी दी गई है। तो एक एक क्वेश्चन करके टोटल 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ मैं आप सभी से वादा किया हूँ कि फ्री पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों के लिए ही वो चैनल बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, मनोविज्ञान डैश के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका राइट आंसर दिया गया है जीव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, मनोविज्ञान में किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो मानवतावाद इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन में आपको मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और मानवतावाद दिया गया है। तो राइट आंसर इसका मानवतावाद दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वहां योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है, इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना है, जो कि क्या है? तो आत्मनिरीक्षण इसका राइट आंसर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहा हूँ और जो भी ऑप्शन है इसमें आप देखते जाइएगा कि आपने क्या टिक लगाया और क्या इसका राइट आंसर बोर्ड की तरफ से दी गई है। इसके बाद है, प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो यहाँ पर आंतरिक वैधता इसका राइट आंसर दिया गया है। मैं अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन गलत दिया गया है वो भी आप डीपली देखते जाइएगा, ठीक है, ताकि बाद में आप ऑब्जेक्शन उस पर डाल सके, आपत्ति दर्ज कर सके। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, डीपली मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन का आंसर गलत है और कौन क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो चेक करते जाइएगा, प्रूफ के साथ अपलोड करनी है वेबसाइट पर, ये भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताता है, रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी का अवधान कहेंगे? तो ऐच्छिक अवधान इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धारणा डैश का अर्थ है? तो निकटता इसका राइट आंसर दिया गया है। मनोविज्ञान की शाखा डैश लोगों के परिपक्व होने के साथ उनमें होने वाली विशेषताओं में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पर राइट आंसर इसका दिया गया है विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, जो कि राइट आंसर अपेक्षाकृत अस्थायी। इसके अगला क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता लार का स्राव करता है, घंटी से अनुबंधित होने के बाद लार को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर दिया गया है अनुबंधित अनुक्रिया। देखिए आंसर अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही दिया जा रहा, वैसे आप मिलान करते जाइएगा। अनुबंधन के प्रयोगों में कितने तरह के कलिक क्रमों का अध्ययन किया गया है? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावित किया है टॉलमैन के द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत पर? तो व्यवहारवाद इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, घोषणात्मक स्मृति डैश का एक प्रकार है? तो दीर्घकालीन स्मृति। इसके बाद अगला है, स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल के अनुसार स्मृति संसाधन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है वो सी दिया गया है, बी नहीं, ठीक है। सी दिया गया है, जिसमें है प्रत्यक्षण, उसके बाद है अर्थगत स्तर और बनावट स्तर। नेक्स्ट है, विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है मुल्लर तथा फिलजेकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण के बारे में सत्य नहीं है? तो अभिप्रेरण के बारे में यह भूख पैदा करता है, यह सत्य नहीं बताया गया है, यानी राइट आंसर उसका वह बताया गया है। निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा उत्तेजन निष्पादन संबंध की व्याख्या की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यर्क डोडसन नियम बताया गया है। इसके बाद है, उपलब्धि प्रेरक पर निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मैकक्लीलैंड जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस अभिप्रेरक का स्रोत बाहरी होता है? तो इसका राइट आंसर वह अभिप्रेरक दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संवेग एक प्रतिक्रिया है, सन्निहोत होता है। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक लिखा हुआ है जो कि आप देख पाएंगे। तो इसका जो है उपर्युक्त सभी आंसर दिया गया है, जिसमें ए में है संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा है शारीरिक प्रतिक्रिया, सन्निहित होता है जो कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उपर्युक्त सभी यानी संज्ञानात्मक अवस्था, शारीरिक प्रतिक्रिया, अभिव्यंजक व्यवहार और उसके बाद है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकताओं का पदानुक्रम को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर मैस्लो इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का चिंतन मनुष्य को अपने समस्या के समाधान में सहायता करता है? तो यथार्थवादी चिंतन बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय जिसे नियमों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है क्या कहलाता है? कहलाता है तार्किक संप्रत्यय, यहाँ पर दी गई है। एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध विधियां है जो कि समस्या समाधान का राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन रचनात्मक से संबंधित है? तो अपसरण चिंतन यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद है, बुद्धि सामान्य तत्व एवं विशिष्ट तत्व से मिलकर बनता है का प्रतिपादन किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है स्पीयरमैन बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार सांगीतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और बुद्धि के प्रकार है? तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शील गुणों में शांति और अहिंसा का शील गुण प्रधान था। उनके इस गुण को निम्न में से किसमें रखा जाएगा? तो यहाँ पर कार्डिनल शील गुण यहाँ पर बताया गया है, राइट आंसर। इसके बाद है, एरिकसन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरावस्था में मनोसामाजिक संकट है जो कि यहाँ पर पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यहाँ पर राइट आंसर इसका दिया गया है। निम्नलिखित में कौन बिग 5 व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है? तो रचनात्मक इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, मर्रे की सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आवश्यकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर जो है हंस सेली इसका दिया गया है। इसके बाद है, वीरो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसका राइट आंसर दी गई है। अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध है यौक्तिकीकरण से। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन मूड डिसऑर्डर से संबंधित है? तो इसमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट में है डिस्थाइमिया, उसके बाद है हाइपोमेनिया और उसके बाद है साइक्लोथीमिया। तो यहाँ पर इनमें से सभी जो है राइट आंसर दी गई है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन चिंता विकृति नहीं है? मनोविदलता यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करता है किन्हीं मानसिक विकास की उपस्थिति की पहचान करने में? तो राइट आंसर रचनात्मक व्यवहार दिया गया है। किसी घटना के बाद PTSD हो सकता है जैसे उपर्युक्त में से सभी यहाँ पर दी गई है, जिसमें एक है प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर दुर्घटनाएं, दूसरा है सैन्य युद्ध और आतंकवादी घटनाएं, तीसरा है हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमले। यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी जो है दिया गया है। इसके बाद है कि मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति वाला व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा विशेषता प्रदर्शित करेगा? तो ऊपर के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है? तो अवसाद इसका राइट आंसर दिया गया है। अवसाद का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया है। कौन सा ADHD का लक्षण नहीं है? तो हकलाना इसका राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में आचरण विकार की कौन सी विशेषता है? तो उपर्युक्त में से सभी, जो कि यहाँ पर हिंसक या आक्रमण व्यवस्था, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता, तोड़फोड़ या संपत्ति का नुकसान। तो उपर्युक्त में से सभी दिया गया है। जब कोई व्यक्ति बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार से पीड़ित होता है तो उसके लक्षणों में शामिल है, राइट आंसर दिया गया है, अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में जुनूनी रूप से चिंतित होना।
DSM में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर हिस्टीरिया नाम से जाना जाता था। ये राइट आंसर दिया गया है। तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो है यहाँ पर राइट आंसर दी गई है 20 से 35 तक। आश्रित मंदता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो गंभीर मानसिक मंदता को कहा जाता है। इसके बाद है न्यूरॉन की कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है। न्यूरॉन की कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सोमा इसका राइट आंसर दिया गया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण धीमा हो जाता है? राइट आंसर दिया गया है माइलिन आवरण। नेक्स्ट है, यह पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइलकोलाइन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर दिया गया है एड्रेनालाइन। इसके बाद है ये शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली विशेष कोशिका है जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। यह है स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं इसका राइट आंसर दिया गया है। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद हृदय और श्वास का धीमा हो जाना और पुतलियों का सिकुड़ना किसके कार्य है? राइट आंसर दिया गया है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका का। इसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वास जैसे जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर मज्जा दिया गया है। उसके बाद है डैश एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। तो ये हो जाएगा आज्ञा पालन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का कारण है, जो कि ऊपर में से सभी दिया गया है, जो कि मनोवृत्ति का समानता, समीपता और उसके बाद है शारीरिक आकर्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि जिसमें लक्ष्य व्यक्ति से छोटे अनुरोध किया जाता है फिर बड़े अनुरोध की तरफ बढ़ा जाता है कहलाता है? तो राइट आंसर इसका दिया गया है उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि। होता है कभी कभी आपको सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, तो अभी किसी तरह से आप यहाँ आओगे, चिपके रहोगे, या फिर ये भी होता है किसी से काम निकलवाना हो तो पहले हाई हेलो कर ले, प्रणाम पाती कर ले और उसके बाद उनसे काम निकलवा ले और फिर कहे कि जा भाई मेरा तो काम हो गया। तो अभी ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। हम लोगों को सबको लेकर चलना है एक साथ और एक दूसरे का मदद करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य वही है और शिक्षक का एक उद्देश्य वही होना चाहिए, चाहे शिक्षक हो शिक्षिका हो, उद्देश्य यही होना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक प्रत्याक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग किया? तो यहाँ पर राइट आंसर मिलग्राम दिया गया है। इसके बाद है व्यक्ति प्रत्याक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूचना का अधिक योगदान होता है? तो ऋणात्मक सूचना। देखो 58 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव के प्रकार भारतीय समाज में पाया जाता है ना कि पश्चिमी समाज में? तो यहाँ पर राइट आंसर जातीय तनाव बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक श्रमावनयन का एक प्रभाव है? जो कि राइट आंसर दिया गया है निष्पादन में कमी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति के तत्व नहीं है? तो आध्यात्मिक इसका राइट आंसर दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रसामाजिक व्यवस्था की विशेषता है? तो उपर्युक्त के सभी इसमें दिया गया है, जो कि आप ऑप्शन यहाँ पर ABC तीनों इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मनोवृत्ति में बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत है, जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक आक्रामकता नियंत्रण प्रविधि है? जो कि उपयुक्त में से सभी बताया गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह के बारे में सत्य है? तो सदस्यों के बीच जो है घनिष्ठता, ये सत्य बताया गया है। समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उपयुक्त में से सभी, जो कि व्यवहार पर नियंत्रण में, व्यक्तित्व विकास में और सांस्कृतिक निरंतरता में। नेक्स्ट है, सामाजिक असंवादिता सिद्धांत व्याख्याता करता है, जो कि यहाँ
पर मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन केंद्रीकृत संचार तंत्र है, तो यहाँ पर पहिया इसका राइट आंसर दिया गया है। किस प्रकार का संचार अधिक विश्वसनीय है, तो लिखित संचार राइट आंसर दी गई है। नेक्स्ट है नेतृत्व के महान मानव सिद्धांत को भी कहा जाता है, जो कि शील गुण सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद है व्रूम संबंधित है के साथ, किसके साथ, तो नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत के साथ। नेक्स्ट है हेनरी फयोल में निर्धारित किया है जो कि डैश सिद्धांत, तो 14 सिद्धांत राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एकड़ सतह के बारे में सही नहीं है, तो एकड़ सतह एक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है। इसके बाद है एकड़ सतह का मुख्य कारण जो कि आवर्तिक कार्य, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है रोसार्क का प्रक्षेपण परीक्षण किसको मापने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ पर अचेतन इरादे को मापने के लिए। अगला है वेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर विशेष शैक्षणिक अवस्थाएं राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन पारिवारिक चिकित्सा का एक प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर दिया गया है दृढ़ग्रही। इसके बाद नेक्स्ट है डैश युग के विश्लेषणात्मक चिकित्सा की प्रविधि है, तो इसका ए और सी दोनों दिया गया है, यानी कि स्वप्न विश्लेषण और शब्द सहचर्य। नेक्स्ट है किनके नियमों का उपभोग संभाव्यता प्रबंध में किया जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध, यहाँ पर अनुबंधन राइट आंसर बताया गया है। फेमर्स 1984 के अनुसार प्रेषण के मुख्य प्रकार ए और बी दोनों दिया गया है, जो कि स्वाभाविक प्रेषण और आत्मसलाह दोनों दिया गया है। इसके बाद है इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो टर्मन। टर्मन इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया गया है कि टर्मन ने आईक्यू शब्द का पहले प्रयोग किया था। भाटिया बैटरी का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता है, जो कि बुद्धि का आकलन, इसका राइट आंसर दिया गया है। किस प्रकार की परीक्षण के मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तो निबंध प्रकार इसका राइट आंसर दिया गया है। असाधारण बच्चे कौन है, तो असाधारण बच्चे जो बच्चे मानक से भिन्न होते हैं। इसके बाद है किस विधि का उपयोग यह गारंटी देता है कि प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है, तो यहाँ पर रैंकिंग इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है अभी खुले एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। मार्गदर्शन कार्यक्रम विकसित करने में पहला कदम है जो कि है छात्र निकाय की मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें, राइट आंसर उसका दिया गया है। इसके बाद है डीएटी में निम्नलिखित से संबंधित परीक्षण आइटम नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है विशिष्ट रुचियां दी गई है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अपने डैश के कारण एक विज्ञान है, तो अपने विद्या के कारण जो है एक विज्ञान है। कौन असंगत पद है, तो प्रयोगात्मक शोध में असंगत पद बताया गया है। इसके बाद है परिकल्पना का निर्माण कब होता है, तो शोध अभिकल्प के पूर्व। इसके बाद है परिकल्पना का निर्माण कब होता है, तो शोध अभिकल्प के पूर्व। इसके बाद है शोध में यादृच्छिक शब्द का अर्थ जो है, इसका राइट आंसर है पक्षपात रहित। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का डैश है, तो साक्षात्कार इसका राइट आंसर दिया गया है। आंकड़ों की संगति दर्शाता है, तो विश्वसनीयता दर्शाता है। कोई वर्ग का मान निकाले जब FO बराबर 10 और FE बराबर 2 हो, तो इसका राइट आंसर 32 यानी 32 दी गई है। सहसंबंध की सीमा है जो कि +1 to -1, इसका राइट आंसर दी गई है। अगला है टी परीक्षण में स्वतंत्रता की डिग्री की गणना करें जब n बराबर 100 हो, तो इसका राइट आंसर 98 दी गई है। इसके बाद है टी अनुपात का उपयोग समूह के माध्य के बीच सार्थक अंतर जानने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर जो है इसका 2 दिया गया है। इसके बाद है पूर्ण शून्य का उदाहरण है डैश स्केल, तो अनुपात स्केल इसका राइट आंसर दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति में शामिल है जो कि इनमें से सभी माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों।
100 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है सहसंबंध का प्रयोग होता है चरों के बीच में डैश निकालने के लिए, तो संबंध निकालने के लिए। इसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग में चलते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग का 101वां नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग का है। संज्ञानात्मक अधिगम में अंतिम चरण है तो संश्लेषण दिया गया है। इसके बाद है स्वप्रयास से अधिगम है तो स्वायत्त अधिगम, इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है ब्लूम का वर्गीकरण खोजबीन कहलाता है उपर्युक्त में से सभी, जो कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसके बाद है तथ्य से संबंधित ज्ञान है, जो कि यहाँ पर तथ्यपूर्ण ज्ञान राइट आंसर बताया गया है। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है व्यवस्था कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है प्रयोगशाला, इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम, यानी विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। प्रस्तावना संबंधित है, जो कि इसका राइट आंसर जो है पूर्व ज्ञान से दिया गया है। पाठ योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, पाठ योजना है जो कि उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा के सिद्धांत को विकसित किया, जो कि हार्वर्ड ने किया था। इसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई है। अगला है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने को उपागम, जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो संवर्धन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो विशिष्ट विशेषता बार बार और आवर्ती व्यवहार, इसका राइट आंसर दिया गया है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी शिक्षक से उनकी कक्षा के पहले दिन छात्र अपना परिचय देने को कहे तो उसे अपना परिचय देना चाहिए, जो कि राइट आंसर उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताए। इसके बाद है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, जो कि उपर्युक्त सभी, भाषा की शुद्धता, पाठ्यक्रम के अनुसार और उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला। इसके बाद है पुस्तकालय है, जो कि औपचारिक पुस्तकालय के बारे में औपचारिक राइट आंसर दिया गया है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण है किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान, ठीक है, घुमा फिरा के वही बात। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? तो ए और बी दोनों, यानी विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसके बाद बहुत धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल सही, आप लोग भी शिक्षक शिक्षिका है, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है जिस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, पसंद और नापसंद के बारे में बताया गया है, जो कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? मतलब ऐसे कौन से शिक्षक है जिनको अधिक स्टूडेंट जो है पसंद करेंगे? तो शिक्षक शिक्षिका होने के नाते इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ये कहता है कि शिक्षक जो अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता है। अब छात्र तो मनोरंजन खोजते ही हैं, लेकिन बहुत छात्र पढ़ना भी चाहते हैं, हर तरीके से वहाँ पर जो है खुश होना चाहिए छात्र, तभी तो आपको वो पसंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए ए नंबर में ये दिया गया है। बी नंबर में दिया गया है प्यार करने वाला शिक्षक, यानी जब शिक्षक छात्र से प्यार करेगा और छात्र और शिक्षक के बीच प्यार होगा, वो छात्र और शिक्षक के बीच, तो आंसर जो है इसका वही दिया गया है, प्यार करने वाला शिक्षक। इसके बाद सी नंबर ऑप्शन ये कहता था कि उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण के शिक्षक। अब आप उच्च आदर्शवादी है, इससे छात्र को ज्यादा लेना देना होता नहीं है। जो टीचर स्टूडेंट को मानेगा वही स्टूडेंट टीचर को भी मानता है। आप लोग जब विद्यालय गए होंगे तो देखे भी होंगे, या विद्यालय में बहुत लोग शिक्षक शिक्षिका अभी भी होंगे तो देखे ही होंगे कि वहाँ पर अगर आप ज़्यादा किसी स्टूडेंट को प्यार करते हैं तो वो ज़्यादा आपको मानते हैं। लेकिन हमेशा बराबर रखना चाहिए, सभी स्टूडेंट को मानना चाहिए, सभी स्टूडेंट को प्यार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पक्षपात वहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्यार में ये भी आ जाता है कि जब उनको ज़रूरत पड़े आपने मनोरंजन करा दिया, जब उनको ज़रूरत पड़े आपने कहीं ले गया घुमाने के लिए, जब उनको जरूरत पड़े खाने के लिए पूछ दिया, जब उनको जरूरत पड़े खिला दिया, जब उनको जरूरत पड़े आप जो है उनसे थोड़ा बहुत बातें भी कर लिए। तो इस तरह से जो है प्यार करने में सब आ जाता है।
और प्यार में ज़्यादा देखभाल होता है ना, प्यार में ज़्यादा देखभाल होता है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा देखभाल जो है, जितना ज़्यादा प्यार स्टूडेंट से करेंगे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट आपसे करेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद है मूल्यांकन है, मूल्यांकन जो कि आप अपने निजी जीवन में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार रखिएगा, लेकिन स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अलग प्यार होती है, एक अलग लगाव हो जाती है। मूल्यांकन है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन, जी हाँ सतत प्रक्रिया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आंकने की व्यापक प्रक्रिया है जो कि मूल्यांकन है। इसके बाद है संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की परीक्षण है, तो संकलनात्मक मूल्यांकन जो है उपर्युक्त में से सभी यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण और आंतरिक परीक्षण तीनों हो जाएगा। 124 पाठ्यचर्या का सिद्धांत जो है किस पर आधारित नहीं है, तो परिवारिक जीवन पर आधारित नहीं बताया गया। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है, तो शिक्षक जो है पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। विद्यालय में लघु संस्कृति है जो कि वर्ग कक्षा यहाँ पर बताया गया है। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत जो है उपर्युक्त में से सभी बताया गया, यानी कि स्वायत्तता, न्याय और निष्ठा। चलिए, जाहिर सी बात है। उसके बाद है वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है जो कि प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम, इसका राइट आंसर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जो कि करके सीखना, डूइंग यानी करना। इसके बाद है त्रिआयामी जो है शिक्षण सामग्री है जो कि मॉडल, इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला आते हैं अदर स्किल के ऊपर, जो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई 1866, इसमें आंसर दी गई है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, तो छोटा नागपुर, इसका राइट आंसर दिया गया है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो यहां पर 1951 से 1956 दिया गया है। इसके बाद है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना, तो चौकीदार, इसका राइट आंसर इसमें दिया गया है। इसके बाद है सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है, तो अफगानिस्तान, इसका राइट आंसर दिया गया है। अब आते हैं 136 जो कि स्तंभ ए से स्तंभ बी का मिलान करना है, जिसमें है ए जीरा कील की तरह दिखता है, बी केसर दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, और सी मिर्च जो कि पीले रंग का, डी जो है लौंग जो कि छोटा परंतु खुशबूदार है। तो राइट आंसर इसका दिया गया है ए का 4, ठीक है, ए का 4 यहाँ पर, एक यहाँ पर सी वाला ए का 4, उसके बाद बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, तो ए का 4 यानी कि जीरा जो है इसका दिया गया है छोटा परंतु खुशबूदार, ठीक है। उसके बाद बी का 3 दिया गया है, तो केसर जो है यहाँ पर पीले रंग का बताया गया, और सी का जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, यानी कि मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से जो है उत्पत्ति, और डी का जो है 1 दिया गया है, यानी लौंग जो है कील की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा। बंगाल का खाड़ी का तटवर्तीय राज्य जो है, तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, वो ओडिशा, इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि यहाँ पर आपको ए और डी इसका राइट आंसर दिया गया है। ए में कहता है कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। डी में कहता है मिजोरम से लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, जंगलों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है 24 जी प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो 144 जी दिया गया है। इसके बाद है कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो टीन और कॉपर, इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 1 6 15 डैश 45 66 91, तो राइट आंसर 28 दी गई है। इसके बाद है मिनी जो है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, तो 5 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है 100 में एक पूर्व संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, तो राइट आंसर 200 इसका दिया गया है, यानी 200। अगला है 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कि विषम संख्या
पदों का योगफल, अच्छा पदों का योगफल बताना है, तो इसका राइट आंसर जो है 5 हो जाएगा। राइट आंसर 5 इसलिए हो जाएगा कि भाई ये इस तरह से वो कटते चला जाएगा, तो लास्ट में जो है 5 यानी शुरू वाला जो है 5 बच जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं की अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही क्रम में निरूपित करती है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है 10.5, 1.50, 1.055 यहाँ पर आ रहा है ना। उसके बाद नहीं वो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, सबसे फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद है द्वीप समुद्र, उसके बाद नखलिस्तान जो है रेगिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, तो मुर्गा, सांप, हंस, मगरमच्छ। तो देखा जाए तो सांप, हंस, मगरमच्छ ये पानी में जाती है मछली पकड़ने के लिए, उसमें रह सकती है, तैरती है, लेकिन यहाँ पर मुर्गा जो है नहीं होगा, यानी मुर्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भिन्न है। नेक्स्ट है 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28, तो राइट आंसर 26 और 24 इसका दी गई है। इसके बाद मैं बात करूं तो यह एक निश्चित कूट भाषा में जो कि बताया गया है इसका लिखा जाता है, और कूट भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो आपका यहाँ पर हो रहा है सी आंसर इसका राइट हो रहा है। इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन 150वां। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर है कि कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से संबंध क्या है? तो भतीजा इसका राइट आंसर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। यही जो है मास्टर क्वेश्चन पेपर BSEV यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दी गई, जो कि मैंने आपको बताया। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।